नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा आज आपके लिए जो लेकर आए हैं, जो हमारा चर्चा का विषय था और आप लोगों से जो हम डिस्कस कर रहे थे, और वो डिस्कस का विषय था हमारा वर्टिब्रेट्स। अभी नया आज टॉपिक शुरू कर रहे हैं वर्टिब्रेट्स। चूँकि हम लोगों ने क्या किया था कि जो लोअर जूलॉजी थी, कौन था लोअर जो जूलॉजी थी, पूरी ख़त्म कर लिए हैं। इसके अलावा जूलॉजी के साथ साथ हमने फिजियोलॉजी भी पूरी ख़त्म कर ली थी, फिजियोलॉजी ख़त्म कर ली थी। जूलॉजी में जो हिस्सा बचा हुआ है वो बचा हुआ है एम्ब्रियोलॉजी, एनिमल एम्ब्रियोलॉजी बची हुई है, और आपका जो नया हिस्सा बचा हुआ है वो आपका बचा हुआ है हायर जूलॉजी, हायर जूलॉजी बचा हुआ है। ये अभी फिलहाल बचा हुआ। इसके अलावा आपका इकोलॉजी बचा हुआ, बायोटेक्नोलॉजी बचा हुआ। ये ईएलटी बैच में इतना बचा हुआ है। और जो हमारा नया टीजीटी पीजीटी का बैच है वो उन मित्रों के लिए तो अभी बिल्कुल शुरू हुआ है, उनके लिए तो अभी शुरू हुआ है। तो आपको काफ़ी दिनों बाद, हमें लगता है 3-4 दिन क्लासेस डिस्टर्ब रही। हमने आपको बताया था कि बाहर प्रैक्टिकल के संबंधित कार्यों के लिए शासन के आदेशानुसार बाहर जाना पड़ा, तो इसलिए थोड़ी व्यस्तता रही। आज पुनः कल वापसी हुई, तो कल भी क्लास आई थी और आज इसके आगे की क्लास शुरू होती है। जो मित्र हमें देख रहे हैं, और हमें आज ये वीडियो यूट्यूब पर भी जाएगा, तो यूट्यूब पर जो मित्र हमें देख रहे हैं वो ध्यान दीजिएगा। यदि आप हमारे टीजीटी और पीजीटी बैच से जुड़ना चाहते हैं तो इसकी मेंबरशिप वन टाइम है 999 है। अगर आप इससे जुड़ते हैं तो कंप्लीट आपको टीजीटी पीजीटी की क्लासेस मिलेंगी। इसके अलावा नोट्स मिलेंगे, प्रैक्टिस सेट मिलेगा, डिस्कशन मिलेगा, जो कि रात्रि में करते हैं, कंटिन्यू चलता है। और इससे पहले जो हमारे 2021 में मित्र चयनित हुए थे, तो टीजीटी 2021 में लगभग 70 प्लस मित्र सेलेक्ट हुए थे, और टीजीटी 2016 में लगभग 35 प्लस 40 के लगभग सिलेक्ट हुए हैं, और पीजीटी में लगभग 40 लोग इंटरव्यू को गए थे, जिसमें से 15 फाइनली सिलेक्टेड लोग हैं, जिसमें से हम भी थे। तो ये पूरा का पूरा रेशियो है। इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर में 2-3 मित्र फाइनली बॉटनी में सिलेक्ट हो चुके हैं। तो ये रेशियो है, और बहुत सारे मित्र चयनित हो रहे हैं लगातार। आप और हमारी एक साथ मेहनत हो रही है। अगर आप ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो 94 52 920 और 508 पे कॉल कर सकते हैं। हमारा ऐप है डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी। आप गूगल प्ले स्टोर से डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी ऐप को डाउनलोड कर ले सकते हैं, साइन अप कर सकते हैं। और मैं वादा करता हूं कि अगर आप हमसे जुड़ते हैं, लगातार हमारे साथ मेहनत करते हैं, तो आपका चयन बिल्कुल निश्चित होगा। क्योंकि यहाँ नोट्स बना बना के पढ़ाया जाता है, ब्रॉड लेवल पे नहीं पढ़ाया जाता है। ये आपके उद्देश्य से पढ़ाया जाता है कि क्वेश्चन वो फंसे और सिलेक्शन हो। तो देखते हैं वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं। वर्टिब्रेट्स की अगर बात करते हैं तो वर्टिब्रेट्स में हम आपको बता दें कि जो वर्टिब्रेट्स होते हैं, इनकी क्रेनियम या ब्रेन बॉक्स, जो हमारा सर होता है, ये सर, इसको क्रेनियम या ब्रेन बॉक्स बोलते हैं। इज प्रेजेंट थस आल्सो कॉल्ड क्रेनिएटा। जिनमें ब्रेन बॉक्स होता है उनको प्रायः क्रेनिएटा के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? क्रेनिएटा। जिनमें क्रेनियम या ब्रेन का बॉक्स पाया जाता है उनको हम किसके नाम से जानते हैं? तो उनको हम अभी अब बताया क्या कि ब्रेन बॉक्स जिसे बोलते हैं, तो उसको हम क्रेनिएटा के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? क्रेनिएटा के नाम से जानते हैं। और हम आपको बता दें कि जो कॉर्डेट्स के अंतर्गत जो जातियां आती हैं, लगभग 50,000 जातियां आती हैं। इनमें कितनी जीवित जातियां हैं? तो लगभग 50,000 जीवित जातियां हैं या लिविंग स्पीसीज हैं। और अब बात आता है, अगर और इसके आगे की बात करें तो कुछ बिंदु और देख लेते हैं। थोड़ा सा एक नया पेज ले लेंगे बोर्ड का, तो थोड़ा सा चीज़ें ये लेते हैं, एक पेज ले लेते हैं, तो कुछ जानकारी उसके साथ भी शेयर हो जाएगी। जैसे कि एक वर्ड यूज होता है कि फाइलम कॉर्डेटा किसने दिया था। क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं वर्टिब्रेटा में, तो फाइलम, पहले तो कुछ चीज़ें जान लेते हैं। फाइलम कॉर्डेटा किसने दिया था? फाइलम कॉर्डेटा देने का श्रेय किसको जाता है? तो ये थे बाल्फोर। क्या थे? बाल्फोर।
फॉर नाम के साइंटिस्ट थे, AFOUR है, बाल्फोर। इन्होंने 1880 में फर्स्ट टाइम कॉर्डेटा दिया था। फाइलम कॉर्डेटा नाम जो देने का श्रेय जाता है तो बाल्फोर्ड्स को जाता है। और इन्हों क्या था, इन्होंने कहा था कि नोटो कार्ड पाई जाती है। कॉर्डेटा का मेन कैरेक्टर क्या है, नोटो कॉर्ड का पाया जाना इनका मुख्य कैरेक्टर होता है कि इनमें नोटो कार्ड उपस्थित होती है। क्या उपस्थित होती है, तो इनमें प्रायः नोटो कार्ड उपस्थित होती है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें थोड़ा सा और इसके अंदर चलेंगे, थोड़ा सा अंदर इसलिए चलेंगे कि चीज़ें क्लियर हों। और एक क्वेश्चन अभी पूछा था GIC के एग्ज़ाम में, एक क्वेश्चन पूछा था आपसे GIC के एग्ज़ाम में। GIC के एग्ज़ाम में उसने क्या पूछा था, तो उसने कहा था कि प्रेजेंस द नोटो कार्ड। ध्यान रखिएगा, प्रायः मुख्य कैरेक्टर जो होते हैं वो कुछ देख लेते हैं मुख्य कैरेक्टर। तो 3 प्राइमरी कॉर्डेट कैरेक्टर होते हैं। कितने, 3 कॉर्डेट के प्राइमरी कैरेक्टर होते हैं। 3 कॉर्डेट के प्राइमरी कैरेक्टर होते हैं या प्राथमिक लक्षण होते हैं। तो 3 वो प्राइमरी कैरेक्टर्स क्या होते हैं, तो पहला कैरेक्टर है प्रेजेंस ऑफ नोटो कार्ड। क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ नोटो कार्ड, मतलब नोटो कार्ड की उपस्थिति, ये उनका मुख्य लक्षण है। ये तीनों कंडीशन में हो सकती है, या तो ये एम्ब्रियोनिक लेवल पे हो सकती है, एम्ब्रियोनिक भ्रूणी स्तर पर हो सकती है, या फिर ये लार्वल स्तर पर हो सकती है। कहाँ हो सकती है, लार्वल, या तो फिर लार्वल अवस्था में हो सकती है, अथवा ये एडल्ट अवस्था में हो सकती है। कहाँ हो सकती है, एडल्ट। या तो ये भ्रूण में पाई जाती है तब भी वो कॉर्डेट्स में रखे जाएंगे, या लार्वा में पाए जाएंगे तब भी वो कॉर्डेट्स में रखे जाएंगे, और एडल्ट में तो पाई ही जाएगी। तो ये तीनों कैरेक्टर्स में ये पहला कैरेक्टर है कि इस आधार पर हम इसको बोल सकते हैं कॉर्डेट्स। अगर हम दूसरा मुख्य लक्षण लें कि दूसरा मुख्य लक्षण कौन है कॉर्डेट्स का, या वो लक्षण कौन है जिसके आधार पे कह सकते हैं कॉर्डेट्स है, तो कहता है प्रेजेंस ऑफ सिंगल डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड। प्रेजेंस ऑफ सिंगल डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड, ये मेन लक्षण है। पहला क्या है, प्रेजेंस सिंगल डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड। यही पूछता था कि किस साइड पर नर्व कॉर्ड पाई जाती है, यही क्वेश्चन था। तो कहाँ पाई जाती है, डॉर्सल साइड पे। ध्यान रखिए कहाँ पाई जाती है, डॉर्सल साइड पे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन उसमें पूछा था, GIC में पूछा था। किसमें, GIC के एग्जाम में यही पूछा था कि जो नर्व कॉर्ड होती है वो किस साइड पाई जाती है, तो नर्व कॉर्ड डॉर्सल साइड पाई जाती है। किस साइड पाई जाती है, डॉर्सल साइड पाई जाती है। तीसरा कैरेक्टर इसका क्या है, तीसरा मुख्य लक्षण क्या है, प्रेजेंस ऑफ पेयर फेरेंजियल क्लेफ्ट्स। इसमें जो प्रेजेंस पेयर फेरेंजियल क्लेफ्ट्स क्या पाई जाती है, फेरेंजियल क्लेफ्ट्स, या जो दरारें होती हैं वो किसी न के अवस्था में देखने को मिलती हैं। तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। तो ये 3 कैरेक्टर आपने देखा, एक तो डॉर्सल नर्व कॉर्ड देखा, और आपने डॉर्सल नर्व कॉर्ड देखा। इसके अलावा आपने देखा कि नोटो कॉर्ड किसी न किसी अवस्था में पाई जाती है। दूसरा फेरेंजियल क्लेफ्ट्स, ये मुख्य कैरेक्टर है। ये पाए कहाँ जाते हैं, तो ये अगर पाए जाने की बात करें कि ये उपस्थित कहाँ होते हैं, तो ये एक्वटिक भी होते हैं। इनकी जो जातियाँ होती हैं वो प्रायः एक्वटिक भी होती हैं। कैसी होती हैं, तो वो प्रायः एक्वटिक भी होती हैं। कैसी होती हैं, तो वो प्रायः एक्वटिक होती हैं, या वो कैसी होती हैं, जलीय होती हैं। कैसी होती हैं, जली। दूसरा, इन कुछ जातियां एरियल होती हैं जो हवा में रहती हैं। कुछ कॉर्डेट्स ऐसे भी होते हैं जो कैसे होते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं। टेरेस्ट्रियल होते हैं अर्थात लैंड पर पाए जाते हैं या भूमि पर। तो कुल मिला कॉर्डेट एक नहीं है। देखो, मछलियां हैं जो जल में पाई जाती हैं, कॉर्डेट के अंतर्गत आते हैं। चिड़ियां हैं वो हवा में रहती हैं या हवा में उड़ती हैं। मनुष्य है लैंड पर रहता है। तो कॉर्डेट्स कोई छोटा समूह नहीं है, फाइलम कॉर्डेट्स बहुत बड़ा है, तो इसीलिए उसने सारे लक्षण दिए हैं। दूसरा, प्रेजेंस पोस्ट एंड एनल टेल। दूसरा लक्षण क्या है कि इनमें जो क्या पाया जाता है, इनमें अगर इनके लक्षण की बात करें तो प्रेजेंस ऑफ
प्रेजेंस ऑफ यानी उपस्थित रहता है, क्या उपस्थित रहता है? प्रेजेंस ऑफ ए पोस्ट एनल टेल, इनमें पोस्ट एनल टेल पाई जाती है, यानी जो पुच्छ होती है वो उपस्थित रहती है, इसको भी ध्यान रखिएगा। प्रेजेंस ऑफ ट्रू सीलोम, और नया करेक्टर क्या है? इनमें ट्रू सीलोम पाया जाता है, यानी वास्तविक जो है वो सीलोम पाया जाता है, जिसे साइजो क्या बोलते हैं, सॉरी साइजो सील बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, साइजो सील कौन होते हैं? तो साइजो सील होते हैं वर्टिब्रेट जो होते हैं साइजोसील होते हैं, वर्टिब्रेट्स जो होते हैं साइजोसील। इसके अलावा दूसरा आता है इंटेरोसील कौन होते हैं? इंटेरोसील कौन होते हैं? इंटेरोसील किस में देखने को मिलता है? तो ये प्रोटोकॉर्डेट्स में देखने को मिलता है। किसमें? प्रोटोकॉर्डेट। ध्यान रखिएगा, पूछ दे कि साइजोसील तो वर्टिब्रेट्स, अगर पूछ दे वो कार्डेट्स कौन सा है जिसमें इंटेरोसील कंडीशन होती है, तो वो प्रोटोकार्डेट्स होते हैं। कौन होते हैं? तो वो प्रायः प्रोटोकार्डेट्स होते हैं, उसको भी ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा और करेक्टर है, इनमें बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। अगर सिमेट्री पूछेगा तो बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। क्या पाई जाती है? बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिलती है, सिमेट्री देखने को मिलती है। इसके अलावा और क्या करेक्टर एंड क्या देखने को मिलता है? इसमें मेटामेरिक सेगमेंटेशन देखने को मिलता है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन, यानी मेटामेरिक खंड देखने को मिलते हैं। ये मुख्य करेक्टर हैं कॉर्डेट्स के। किसके करेक्टर हैं? तो कॉर्डेट्स के हैं। इन कॉर्डेट्स के करेक्टर्स को हमने डिस्कस कर लिया। अब हम चलते हैं अपने नोट्स की तरफ और नोट्स के बारे में देखते हैं। तो ये हम बात कर रहे थे, अच्छा वर्टिब्रेट्स चूंकि लेकर चल रहे थे, कॉर्डेट्स में वर्टिब्रेट्स हमने बताया। अब वर्टिब्रेट्स में बात करते हैं तो डॉर्सल नर्व कॉर्ड पाई जाती है, जो कि अभी हमने बताया था कि कॉर्डेट्स का मुख्य लक्षण डॉर्सल नर्व कॉर्ड, और जो कि हमने बताया था कि जीआईसी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। डॉर्सल नर्व कॉर्ड दो भागों में बटी रहती है, एक भाग होता है ब्रेन यानी सेंट्रल हिस्सा, दूसरा होता है स्पाइनल कॉर्ड। क्या होता है? स्पाइनल कॉर्ड। क्या बोल सकते हैं? स्पाइनल कॉर्ड, नर्व कॉर्ड और स्पाइनल कॉर्ड होता है। ये नर्व का ये मेन हो गया, और रीढ़ की हड्डी वाला क्या हो गया? स्पाइनल कॉर्ड। नोटोकार्ड इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम। जो नोटोकार्ड होती है, वर्टिब्रेट्स की बात कर रहे हैं, यानी जो कशेरुकी होते हैं उनमें जो नोटोकार्ड्स होती है वो प्रायः किसके द्वारा? वर्टिब्रल कॉलम जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है उसके द्वारा प्रतिस्थापित कर दी जाती है। या नोटोकार्ड का स्थान वर्टिब्रल कॉलम ले लेता है, यानी रीढ़ की हड्डी ले लेती। तो देखिएगा ये जो हमारी रीढ़ की हड्डी है तो ये उसका नोटोकार्ड का जगह क्या आ गई? वर्टिब्रल कॉलम आ गया। हार्ट इज वेंट्रल ब्लड कंटेन हीमोग्लोबिन। जो हृदय होता है उसमें हृदय कहाँ पाया जाता है? वेंट्रल साइड पे पाया जाता है। ब्लड कंटेन हीमोग्लोबिन, और इनके ब्लड में हीमोग्लोबिन देखने को मिलता है। तो पूछ देता है हार्ट की स्थिति कैसी होती है? तो वेंट्रल होती है। कैसी होती है? वेंट्रल, डॉर्सल नहीं, वेंट्रल होती है। अच्छा, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स वर्टिब्रेट्स में क्या होते हैं प्रायः? तो प्रायः किडनी होती है। ध्यान रखिएगा। यूनरी ब्लैडर्स पाया जाता है। यूनरी ब्लैडर इज अब्सेंट इन फिशेज एंड स्नैक्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको स्टार लगाएंगे। पूछ देता है जनरली यूनरी ब्लैडर पाया जाता है, मगर यूनरी ब्लैडर किस में अनुपस्थित होता है? ये क्वेश्चन अक्सर पूछता है। तो ये प्रायः मछली में अनुपस्थित होता है। किसमें? मछली में और सांप में, इन दोनों में यूनरी ब्लैडर नहीं पाया जाता है। क्या होता है? नहीं पाया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। क्रोकोडाइल्स एंड बर्ड्स, एक्सेप्शन जो है वो ऑस्ट्रिच है। क्या है? यूनरी ब्लैडर इज एब्सेंट इन फिशेज, स्नैक्स और क्रोकोडाइल्स एंड बर्ड्स, इनमें यूनरी ब्लैडर नहीं पाया जाता है। मगर ऑस्ट्रिच एक ऐसी चिड़िया है जिसमें क्या पाया जाता है? यूनरी ब्लैडर। ध्यान रखिएगा। जो मूत्राशय होता है या मूत्राशय होता है जिसमें मूत्र एकत्रित होता है, वो प्रायः किसमें नहीं देखने को मिलता है? तो वो प्रायः मछली, स्नैक्स और क्रोकोडाइल्स यानी जो घड़ियाल बोलते हैं, या आप बोल सकते हैं मगर, तो मगर में नहीं पाया जाता। बर्ड्स चिड़ियों में नहीं पाया जाता, मगर ऑस्ट्रिच में पाया जाता है। ऑस्ट्रिच चिड़िया है मगर उसमें पाया जाता है। प्रेजेंट वनलीन यानी ये किस में पाया जाता है? तो प्रायः एम्फीबियंस में। यूनरी ब्लैडर किस में पाया जाता है? तो मूत्राशय जो पाया जाता है वो एम्फीबियंस जैसे कि मेंढक आदि, और दूसरा लिजार्ड
किस में पाया जाता है, जैसे कि छिपकली आदि में पाया जाता है और मैमल्स में पाया जाता है। तो पाए जाने वाले 3 हैं, कौन कौन है? एम्फीबियंस में पाया जाता है यूनिरी ब्लैडर, लिजार्ड में पाया जाता है यानी छिपकली में पाया जाता है, मैमल्स में पाया जाता है। अनुपस्थित किस में होता है? तो प्रायः मछलियों में पूर्ण रूप से अनुपस्थित होता है, सांपों में अनुपस्थित होता है, क्रोकोडाइल्स में अनुपस्थित होता है, चिड़ियों में अनुपस्थित होता है, मगर ऑस्ट्रिच में उपस्थित होता है। अब इनको 2 भागों में प्रायः बांटा गया, एन एमनियोटा और एमनियोटा। एन एमनियोटा और एमनियोटा 2 भागों में बांटा गया है। एक्स्ट्रा एन एमनियोटा के अंतर्गत क्या आता है? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स जो होती है वो अनुपस्थित होती है। इनके जो भ्रूण वाली झिल्लियां होती हैं वो अनुपस्थित होती हैं। दैट इज एमनियोन, कोरियोन एंड एलेंटॉइज, ये तीनों अनुपस्थित होती हैं। क्या होती हैं? अनुपस्थित होती हैं, नहीं पाई जाती। एमनियोन, ध्यान रखिएगा, एमनियोन, कोरियोन और एलेंटॉइज अनुपस्थित होती हैं। एमनियोटा में कौन आता है? एमनियोटा में आता है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट, यानी एमनियोन, कोरियोन उपस्थित होती हैं। तो ये अक्सर क्वेश्चन पूछता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है, एमनियोटा में कौन आता है? तो ध्यान रखिएगा, राम आते हैं। क्या आते हैं? शॉर्ट ट्रिक है राम। राम से रेप्टाइल, ए से एवीज, एम से मैमल्स। तो एमनियोटा के अंतर्गत यही क्वेश्चन सेम टू सेम टीजीटी पीजीटी में कई बार बना है कि एमनियोटा में इस मतलब जो ऑप्शन में कौन सही है? तो एमनियोटा में याद रखिएगा राम सही है। रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स, एवीज और मैमल्स। तो रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स, यानी कि राम सही है। तो एमनियोटा क्या होता है? राम। और इसको छोड़ दें तो यानी एम्फीबियंस जैसे हैं, एम्फीबियंस हैं उनमें, और फिशेज हैं, वो कैसी होती हैं? एन एमनियोटा होती हैं। ध्यान रखिएगा, एमनियोटा और एन एमनियोटा से एक एक क्वेश्चन पूछता है। एमनियोटा, अगर एमनियोटा पूछ दे कभी आपसे, एमनियोटा में पूछ दे कि कौन कौन आता है, तो राम आते हैं। क्या आते हैं? राम। राम का मतलब आर से रेप्टाइल्स, ए से एवीज, एम से मैमल्स। ध्यान रखिएगा, रेप्टाइल्स, एवीज एंड मैमल्स ये आते हैं, ध्यान रखिएगा। तो एमनियोटा, एन एमनियोटा में कौन आते हैं? तो एम्फीबियंस आते हैं, बियंस आते हैं और फिशेज आती हैं, फिशेज आती हैं। इनको ध्यान रखिएगा। ये किस में आते हैं? एम एमनियोट में, एम, ये वाला एन एमनियोट में आते हैं। एन एमनियोटा के अंतर्गत आते हैं, जिनमें एन एमनियोटा क्या होता है? जिनमें एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन, जो एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स होती हैं वो नहीं पाई जाती हैं। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन कौन सी होती हैं? एमनियोन, कोरियोन और एलेंटॉइज नहीं पाई जाती। और ये जो तीनों की तीनों हैं, एमनियोन, कोरियोन, एलेंटॉइज, ये इसमें पाई जाती हैं। इसमें अब्सेंट होती हैं, इसमें प्रेजेंट होती हैं। ध्यान रखिएगा, इतना अंतर है। इसके अलावा एक और ध्यान रखिएगा, वर्ड बार बार यूज करते हैं, पोइकिलोथर्म्स क्या होते हैं? पोइकिलोथर्म्स क्या होते हैं? कोल्ड ब्लडेड एनिमल बॉडी, टेम्परेचर चेंज विद द एटमॉस्फेयर टेम्परेचर, जिनका जो ब्लड होता है वो ठंडा होता है और ये प्रायः अपने ब्लड को वातावरण के ब्लड के अनुसार परिवर्तित कर लेते हैं, वो पिक्लोथर्मिक्स बोलते हैं। इनमें फिशेज आती हैं, एम्फीबियंस आते हैं और रेप्टाइल्स आते हैं, इसलिए ये पिक्लोथर्म्स कहलाते हैं, कोल्ड ब्लडेड। ध्यान रखिएगा, क्या कहलाते हैं? कोल्ड ब्लडेड। टेम्परेचर चेंज विद द एटमॉस्फेयर टेम्परेचर। और होम्योथर्म्स क्या होते हैं? जिनका टेम्परेचर समान होता है। तो किनका समान होता है? बर्ड्स का। और किसका समान होता है? मैमल्स का। ध्यान रखिएगा, तो इनमें बर्ड्स और मैमल्स आते हैं। तो होम्योथर्म्स और पिक्लोथर्म्स ये दोनों के दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, इवन असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी में कई बार क्वेश्चन देखने को मिले होंगे इनमें एग्जाम में। होम्योथर्म्स वर्म ब्लडेड बोलते हैं, एनिमल्स होते हैं गर्म खून। ऐसे याद रखो ना, आदमी नहीं कहता आपको बहुत गर्म खून है। जैसे बहुत झगड़ेलू आदमी होते हैं तो जनरली लोग क्या कह देते हैं? कहते हैं भाई बहुत गर्म खून है आपका, बात बात पे झगड़ा करते हो, बात बात पे लड़ाई करते हो, बहुत गर्म खून है। तो ऐसे दिमाग में रखो। चिड़ियों का खून क्या होता है? गर्म होता, उड़ती हैं, यानी गर्म खून है तो उड़ रही हैं, ऐसे याद रख सकते हो। तो बर्ड्स और मैमल्स आते हैं। अब आता है कॉर्डेटा।
कॉर्डेटा को प्रायः दो भागों में बांटा गया है। प्रोटोकार्डेटा, जिसमें हमने अभी प्रोटोकार्डेटा में क्या बताया था कि इनकी जो सीलोम होती है उसका एक नाम दिया था इंटेरोसीलोम, इंटेरोसीलोम नाम दिया था। इनका नाम दिया था साइजोसीलोम, साइजोसीलोम, हमने यही तो नाम दिया था। तो प्रोटोकार्डेटा में पूछ देता है। और प्रोटोकार्डेटा के 3 भाग हैं, प्रोटोकार्डेटा के 3 भाग हैं। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन बना है कि प्रोटोकार्डेटा को कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 भागों में। पहला भाग कौन है? हेमिकॉर्डेटा। पहला भाग इसका कौन है? हेमिकॉर्डेटा। दूसरा भाग कौन है? यूरोकार्डेटा। तीसरा भाग है सिफेलोकार्डेटा। तो कितने भाग हो गए? 3। हेमिकॉर्डेटा का एग्जाम्पल का ब्लाइनोग्लासस, जो कि आप बीएससी फर्स्ट ईयर में ही लास्ट में पढ़ते हैं। यूरोकार्डेटा में कौन आता है? हार्डमानिया आता है। क्या आता है? हार्मानिया। यूरोकार्डेटा में प्रायः हार्मानिया आता है। यूरो गलत लिखा हुआ है, ऐसे लिखेंगे यूरोकार्डेटा, ई बना दिए, गलत लिखा है। यूरो, URO, ऐसे स्पेलिंग लिखेंगे, फिर लिख लो यूरोकार्डेटा। एक्चुअली में लिखते समय बिल्कुल धुंध में जो शब्द पड़ गया वो लिख गया, यूरोकार्डेटा। तो ये यूरोकार्डेटा में हार्डमानिया आता है। बिल्कुल एग्जाम सेम टू सेम पूछते हैं। इनमें पूछ देते हैं इसमें यूरोकार्डेटा कौन है, तो उसमें एग्जाम्पल दे देगा ब्लाइनोग्लासस, हार्डमानिया, एम्फिऑक्सस, और मार दे देगा मेडक। उसमें यूरोकार्डेटा कौन है? तो हार्डमानिया है। नेक्स्ट है सिफेलोकार्डेटा, जिसमें एम्फिऑक्सस आता है। ये सब आपके कोर्स में है, इनको शॉर्ट में प्रायः हम आपको पढ़ाएंगे। आप बिल्कुल विचलित ना होइएगा, सबको शॉर्ट में पढ़ाएंगे। तो तीनों का मतलब समझ गए। हेमिकॉर्डेटा, जिनमें हेमिकॉर्डेटा का मतलब क्या? नोटोकॉर्ड ओनली द एंटीरियर इंड, किसमें पाई जाती है? एंटीरियर इंड में पाई जाती है। और यूरोकार्डेटा में क्या होता है? ये नोटोकॉर्ड ओनली टेल रीजन, इसमें किस में पाई जाती है? तो इसमें टेल रीजन पे पाई जाती है। कहाँ? पूंछ में। इसमें कहाँ पाई जाती है? हेड रीजन पे पाई जाती है, HEAD, हेड रीजन पे पाई जाती है, हेड रीजन पे पाई जाती है। इसमें हेड रीजन पे पाई जाती है, यानी एंटीरियर बोलेंगे, सही शब्द क्या बोलेंगे हेमिकॉर्डेटा में? एंटीरियर पोजीशन पे पाई जाती है। यूरोकार्डेटा में हार्डमानिया जैसे कि है। और सिफेलोकार्डेटा की अगर बात करेंगे कहाँ पाई जाती है? नोटोकॉर्ड हेड एंड टेल, दोनों रीजन में देखने को मिलती है, यानी पूरी लंबाई में हेड एंड टेल में देखने को मिलती है। तो ये है अंतर, एम्फिऑक्सस, हार्डमानिया और ब्लाइनोग्लासस। वर्टिब्रेट्स, अभी क्लासिफिकेशन देख रहे हैं। वर्टिब्रेटा के अंतर्गत कौन आते हैं? एग्नाथा आता है और गैंथोस्टोमेटा आता है। क्या आता है? एग्नाथा आता है और क्या आता है? गैंथोस्टोमेटा आता है। ध्यान रखिएगा, एग्नाथा और गैंथोस्टोमेटा आता है। तो ये दोनों को ध्यान में रखेंगे। अब एग्नाथा क्या होता है, इसको देख लेते हैं। दीज आर प्रिमेटिव वर्टिब्रेट्स, ये क्या होता है? एग्नाथा क्या होता है? तो चलेंगे थोड़ा सा नए पेज में, एग्नाथा के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेंगे। एग्नाथा क्या होता है? ये प्रिमेटिव यानी पुराने प्रकार के वर्टिब्रेट्स होते हैं, वर्टिब्रेट होते हैं, सबसे आद्य प्रकार के वर्टिब्रेट्स हैं। इनका जो इनका जो क्या होते हैं? एग्नाथा का मतलब होता है, ए मीन्स होता है अब्सेंट होना, ग्नाथा मीन्स होता है जा। इनमें क्या होता है? जा अनुपस्थित, विदाउट जा। ये क्या होते हैं? विदाउट, मेन अंतर है विदाउट जा। जितने विदाउट जा होते हैं सब एग्नाथा के अंतर्गत रखे गए हैं, ध्यान रखिएगा। और इनमें क्या होता है? पेयर्ड, जोड़ी में पेयर्ड क्या पाए जाते हैं? अपेंडेजेस पाए जाते हैं, अपेंडेजेस पाए जाते हैं, अर्थात इसमें जोड़ी में उपांग पाए जाते हैं। अपेंडेजेस का मतलब क्या हुआ? जोड़ी में उपांग देखने को मिलते हैं। तो ये यहाँ मुख्य था, तो इसको ध्यान रखिए। एग्नाथा क्या होता है? विदाउट जा, यहाँ लिखेंगे विद आउट, यानी बिना जबड़े के होते हैं। गैंथोस्टोमेटा क्या होते हैं? विथ जा, ये किसके होते हैं? जबड़े वाले होते हैं।
ये जबड़े वाले होते हैं, बिना जबड़े वाले होते हैं। इनका क्लास क्या है, साइक्लोस्टोमेटा, और साइक्लोस्टोमेटा का एग्जाम्पल क्या है, पैट्रोमाइजोन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना है कि साइक्लोस्टोमेटा में किसको रखा गया है, तो पैट्रोमाइजोन को रखा गया है। आप जो नोट्स देख रहे हैं बिल्कुल शार्ट है, सिलेक्टेड है, इनमें बहुत मेहनत की गई है और इनको बिल्कुल गागर में सागर भरा गया है। एग्जाम देखिए, कोई भी एग्जाम आप बहुत पढ़ने से नहीं निकलता है, आप बहुत किताबें पढ़ डालिए कभी एग्जाम नहीं निकलेगा। एग्जाम जब भी टीजीटी, पीजीटी या जीआईसी या असिस्टेंट प्रोफेसर का निकलता है, और तो वो एग्जाम सिर्फ सिलेक्टेड नोट्स और उन्हीं सिलेक्टेड नोट्स को बार बार रिवीजन करना, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना और डिस्कशन अपने दोस्तों के साथ करना, अच्छा स्कोर करना, सिलेक्ट आप हो जाते हैं। आप बहुत किताबें पढ़ते हैं, आप नेट लेवल में घुस जाते हैं या CSIR नेट लेवल का पढ़ने लगते हैं, तो आप सिलेक्शन से कोसों दूर हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ उतना डीप नहीं पढ़ता है। यहाँ जर्नल चीज़ें आपको पढ़नी है और ऐसी चीज़ें पढ़नी जो सिलेबस में हो और पूछी जाए। ऐसा भी नहीं कि हम लोग ये पूरा सॉर्ट आउट करते हैं या कोशिश करते हैं कि वो चीज़ें जो आपके बार बार पूछी गई हैं, जो टारगेट की जाती हैं, सिर्फ हम उन्हीं को टारगेट करते हैं। जो चीज़ें मतलब एग्ज़ाम में नहीं पूछी जाती हैं और हमारे सिलेबस में है मगर कभी, तो उनको थोड़ा सा एवॉइड करते हैं, उनको शॉर्ट पढ़ते हैं। जो चीज़ें ज़्यादा फोकस करने वाली, ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, जैसे लोअर जूलॉजी है, लोअर बॉटनी, इनसे भरमार होती, तो उसको बहुत ब्रॉड में पढ़ा जाए। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखकर अगर आप तैयारी करेंगे, मैं वादा करता हूँ जितने मित्र डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी सिलेक्ट हुए, किसी भी कोचिंग संस्थान से इतने मित्र सिलेक्ट नहीं हुए होंगे। मैं रात्रि को, अभी देखिए क्लास आप देख रहे होंगे, इसके बाद अभी 9:30 बजे रात्रि से आपके साथ जो टॉपिक दिया था, आज हमने जो टॉपिक दिया था उसी टॉपिक पर 9:30 बजे रात्रि को हम बैठेंगे, अभी भोजन करेंगे, भोजन करने के बाद फिर बैठेंगे, 1 घंटे आपके साथ डिस्कशन करेंगे, आप वीडियो देखेंगे, फिर उसके बाद हम आपसे डिस्कशन कर रहे हैं, फिर उसके बाद संडे को प्रैक्टिस सेट दे रहे हैं, नोट्स की पूरी लाइब्रेरी उपलब्ध करा रहे हैं, सिर्फ 999 में। ये इसलिए नहीं कि, और आप ये कहेंगे 999 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि कुछ जैसे ऐप का खर्च है, जो टेक्निकल टीम है उसका खर्च है, फोटोकॉपी का खर्च है, तो ये खर्च हमारे निकलते रहें। और यहाँ सिर्फ ये उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन देना। और कई सारे मित्र जो है, अभी असम में आपने देखा, सॉरी उड़ीसा में अभी बनर्जी जो थे, वो हमारे मित्र सिलेक्ट हुए और आपको हमने भेजा भी था, उन्होंने अपना रिजल्ट भेजा था। इसी तरह आपने देखा था वंदना जी उसमें क्या बोलते हैं उसको, छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ में भी देखिएगा वंदना जी सिलेक्ट हुई थी असिस्टेंट प्रोफेसर। अभी जो गौतम मैडम हैं अभी सिलेक्ट हुई हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी में सिलेक्ट हुई हैं, और 2 लोग और सिलेक्ट हुए हैं असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी में। तो यहाँ से तांता लगा हुआ सिलेक्शन होने का। आप मेहनत करते हैं, आपके साथ हम मेहनत करते हैं, तो ज़रूर आपको सही मार्गदर्शन मिलता है और आपका सिलेक्शन होता है। तो अब हम देखते हैं, इसके बाद यही क्लासिफिकेशन देखेंगे, इसके आगे की क्लास कल देखेंगे। तो आपने देखा जो गैंथोस्टोमेटा जा वाले के 2 भाग होते हैं, पिसीज के अंतर्गत कौन से आते हैं, पिसीज के अंतर्गत तो पीसेस के CES है, ध्यान रखिएगा क्या है, PESCES, पीसेस के अंतर्गत कौन आता है, तो पीसेस के अंतर्गत आता है कॉन्ड्रेक्थीज, क्या आता है, कॉन्ड्रेक्थीज आता है, कॉन्ड्रेक्थीज और ऑस्टियोथीज आता है, ये दोनों अभी चर्चा करेंगे। और टेट्रापोडा, इसी का जो गैंथोस्टोमेटा का दूसरा भाग है टेट्रापोडा। टेट्रापोडा का मतलब होता है 4 पैरों वाले, इनमें आते हैं एम्फीबिया, रेप्टाइल्स और एवीज और मैमल्स, ये आते हैं। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन का सॉर्ट आउट था, या क्लासिफिकेशन की हमने छोटे से चर्चा की। अब हम कल चर्चा करेंगे सब फाइलम एग्नाथा की चर्चा करेंगे, और उसके आगे की चर्चा आपसे करेंगे कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ से बने हैं, कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सब की आपके साथ चर्चा होगी। तो हमें लगता है आज के लिए इतना ही रखा जाए, इतना बिजी शेड्यूल है। अभी देखिए हमीरपुर अभी आपको बताए थे कि एग्ज़ामिनरशिप लगी और लगभग 6-7 कॉलेज में प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देना, फिर आप कहीं रुक रहे हैं और बड़ी स्थितियां रहती हैं। वहाँ से आए नहीं कि शासन का लेटर पहले से आ चुका था कि जितने भी टीचर्स हैं गवर्नमेंट के, वो तुरंत चेक करेंगे जाके कॉपियाँ। अब हम कॉपी सेंटर गए,
आज कॉपी सेंटर गए, कॉपी सेंटर में चूँकि लेट पहुँचे, फिर वहाँ एक एप्लीकेशन दिए, जिस कॉलेज में टीचर हैं उस कॉलेज में प्रैक्टिकल सेकेंड फेज़ के प्रैक्टिकल लगे हैं। अब इंटरमीडिएट के जो हमारे छात्र हैं, अपने छात्र हैं, उनका प्रैक्टिकल लगा। अब चूँकि एग्रीकल्चर जूलॉजी और एग्रीकल्चर बॉटनी भी पढ़ाते हैं कॉलेज में, एग्रीकल्चर जूलॉजी और बॉटनी के भी टीचर हैं, तो अब उनके भी प्रैक्टिकल गए। और एग्रीकल्चर बॉटनी और जूलॉजी का जो पेपर होता है एजी वालों का इंटर में, तो उनमें 11th भी बोर्ड होता है, 12th भी बोर्ड होता है। तो इतना ज़्यादा मतलब परेशान रहते हैं, इधर उधर इधर उधर। तो आप नौकरी करते हैं या आप जब जॉब करते हैं तो जिम्मेदारियां भी बढ़ती हैं। लगता है आपको कि कुछ नहीं है, बस गए स्कूल आए, नहीं, इतनी जिम्मेदारियां बढ़ती हैं। फिर शासन के डेली आदेश आना, कहीं ये करना है, कहीं वो करना है, बहुत चीज़ें हैं। और आपके साथ भी प्रॉपर समय देना, चूँकि हमारा उद्देश्य है आपका सिलेक्शन कराना, तो आपके लिए भी प्रॉपर समय निकालना। तो समझ लीजिए मैं अपने लिए समय नहीं निकाल पाता हूँ, और जो समय निकल पाता है वो सब आपको एक एक मिनट्स दे देते हैं। तो इस तरह से चूँकि हमारा उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन हो। डॉक्टर नोट्स परिवार के जो मित्र हैं, जो भरोसे के साथ हमसे जुड़े हैं, वो भरोसा कायम रहे। और वो मतलब जो गरीब तबका है, ऐसा तबका है जो फीस नहीं दे सकता है बड़ी फीस, और वो सफलता चाहता है, या उच्च तबका भी है, कोई ऐसा नहीं है कि उच्च निम्न का, सबके लिए है। और आप सब जुड़ेंगे। और देखिए यहाँ केवल एक चीज़ है कि यहाँ आपको सपने जो दिखाए जा रहे हैं वो हकीकत में बदलने के लिए दिखाए जा रहे हैं। यहाँ हम ही पूरा रन कराते हैं नोट्स बनाना। जो नोट्स आप पढ़ रहे हैं इनको 4-4 घंटे लगते हैं, तब वो 30 मिनट 35 मिनट 40 मिनट 1 घंटे की क्लास आती है, 4 घंटे उसके पीछे मेहनत करनी पड़ती है। क्योंकि ये भी देखना पड़ता है कि चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो और आपका सिलेक्शन कराएं, कोई ऐसी चीज़ ना हो जिसमें आप फालतू का समय भी बर्बाद कराएं और सिलेक्शन से दूर भी हों। इसी के साथ नमस्कार।